कल का मैच आ रहा है श्रीलंका और पाकिस्तान का, जी जी बिल्कुल आ रहा है, देखेंगे? जरूर देखेंगे। और उसमें एक मसला आ रहा है, क्या हो गया? नसीम शाह और हारिस रऊफ इसमें नहीं आ रहे, बॉलिंग नहीं कर रहे। नसीम शाह और हारिस रऊफ नहीं आ रहे? नहीं, आपको लगता है जिस तरह हम इंडिया से मैच आ रहे हैं अच्छे तरीके से, क्या हम श्रीलंका से भी इसी तरह हारेंगे? यार अगर ये दो प्लेयर नहीं आते तो मेरे ख्याल से तो फिर हम हारेंगे यहाँ। तो कल का मैच है पाकिस्तान श्रीलंका का। हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है, पर हम तो ये दुआ कर रहे हैं जो कल प्रिडिक्शन बारिश की बहुत ज्यादा है, अल्लाह ना करे बारिश हो गई तो हमने तो बाहर हो जाना है। हम सब कल मस्जिद में बैठेंगे, हम यही कहेंगे कि यार बारिश ना हो, उसके बाद जब मस्जिद मैच खत्म होगा तभी मस्जिद से निकलेंगे। बारिश के लिए तो दुआ करेंगे जरूर, पर एक और प्रॉब्लम, उसके लिए भी आपको दुआ करनी पड़ेगी। हाँ वो कल के मैच के लिए हारिस रऊफ और नसीम शाह को उन्होंने बेड रेस्ट कर दिया, तो आपको लगता है ये हमारे मेन दो बॉलर हैं, अगर ये कल का मैच नहीं करते तो क्या हम श्रीलंका से जीत पाएंगे? इंडिया की तो दूर की बात रही यार। तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि इंडिया के खिलाफ कैसे खेलेंगे हम लोग। इंडिया ने लास्ट टाइम हमें माफी नहीं दी मामला में, उसने उड़ा उड़ा के छक्के मारे स्टेडियम के बाहर, उनके दो बैट्समैन 4 बैट्समैन नहीं टिके, वो 50-50 कर गए। हमें कहीं ये डर है अगर स्पिन का जादू विकेट पे चल गया तो हमारा उसने काम पूरा कर देना है, और अगर बैटिंग में उसका काम चल गया तो उसने हमें गंदे कपड़ों की तरह धो डालना है। आप हारिस रऊफ को क्या पैगाम देंगे? सर मैं तो यही कहता हूँ कि जो हारिस रऊफ की आपने बात की है बैट से गिरे हैं, मुझे लगता है तो ये कोई ख्वाब देख रहा था कि शायद इंडिया एशिया कप लेके है, तो एशिया कप लेके तो वो उसके पीछे भागा, वो आंख उसकी खुली नहीं है, वो बैट से नीचे गिर गया। यही मैं कह सकता उसके ऊपर, और क्या कहूंगा कि उनको समझ ही नहीं आती कि यार ये हमारे फर्स्ट क्लास बॉलर है और दोनों इंजर्ड हो गए यार। पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ी ये सोचने वाली। आपको क्या लगता है मैच जीत पाएंगे हम श्रीलंका से? यार अगर ये दो प्लेयर नहीं खेलते तो मेरे ख्याल से हम श्रीलंका पे ढेर हो जाते हैं। हमने इंडिया के साथ फाइनल क्या खेलना है? पाकिस्तानी बॉलिंग जो पाकिस्तानी टीम ही रिलाई अपने बॉलर्स के ऊपर करती है, बैट्समैन पे करती ही नहीं है कि हमारी बैकबोन ही हमारी बॉलिंग है। अगर वो ही नहीं होगी, मेन बॉलर ही नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान मैच का बहुत शौक रखते हैं आप? बड़ा शौक रखते हैं, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान। क्या बात है। पर एक प्रॉब्लम है, कल तो श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है, तो आपको क्या लगता है हम ये मैच जीत पाएंगे? जरूर जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। क्या बात है, जज्बा पूरा है आपका? पूरा जज्बा है अपनी टीम के साथ। उनके पास स्पिनर है और क्वालिटी स्पिनर है उनके, और क्योंकि आपने देखा होगा पिछला मैच इंडिया के खिलाफ उनके स्पिनर्स ने ऑल आउट किया इंडिया के। क्योंकि पहले तो मैंने सुना था कि खाली नसीम शाह का सुना था कि नसीम शाह नहीं खेल रहे, लेकिन आज जो हारिस है अगर वो भी टीम से बाहर हो गया तो टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो बैट पे कोई बॉलर ही नहीं है। बात और नसीम शाह की भी उंगली में मसला आ गया, आपको क्या लगता है नसीम शाह भी वर्ल्ड कप उनसे खींच रहा था एशिया कप का? मुझे लगता कि ये लड़ाई हो रही थी इनके आपस में, दोनों टीम्स की, कि मैं लेके जाऊंगा लगता वो उनसे यानी कि चीना वो क्या कहते हैं, एक कैंचातिनी में, हाँ कैंचातिनी में उन्होंने उनसे यानी कि उनको यानी कि हाथ लगा, उसने ऐसे पकड़ा होगा, उन्होंने खींच ली होगी रोहित और कोहली ने, उसकी फिंगर बीच में आके यही हो सकता है पाकिस्तानी टीम को। पता नहीं क्या होगा हमारी टीम को। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? नसीम शाह और हारिस रऊफ इसमें नहीं आ रहे, क्या बेड रेस्ट कर दिया? नसीम शाह और हारिस रऊफ खेल ही नहीं रहे अगला मैच। और थी नसीम शाह की जहाँ तक बात है ना, उसको बताया गया कि उनकी यहाँ फिंगर पे ना हल्का सा फ्रैक्चर आया था, उनका बकायदा उन्होंने एक्सरा करवाया है, उसमें चांसेस ये आए थे कि 99% चांसेस है कि वो एशिया कप खेलेंगे नसीम शाह, पर वो छोटा सा माइनर से एक्सीडेंट को हुआ है, उस पर उन्होंने उसको भी बेड रेस्ट कर दिया। आप हारिस रऊफ को क्या पैगाम देंगे? सर मैं क्या पैगाम दूं, हारिस रऊफ का इंजर्ड होना बनता ही नहीं था, पता नहीं कैसे ये इंजर्ड हो गए हैं। इतने फर्स्ट क्लास बॉलर हैं, इनको पता है अपनी फिजिक कैसे मेंटेन करनी है। उन्होंने कहा वो बेड से गिरे हैं और उनके पसलियों में पेन आ गई है, जिस वजह से उनको बेड रेस्ट कर दिया गया। बेड से गिरे यार, मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि ये हुआ कैसे, इंसिडेंट कैसे हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह इंडिया ने हमें पहले धोया, लास्ट मैच में हमने 123 स्कोर किया है, ठीक है, आपको लगता है आने वाले मैचों में इसी तरह धोएगा इंडिया? आपको क्या लगता है ये हम मैच जीत पाएंगे श्रीलंका से अगर ये हमारे दो मेन बॉलर टीम में नहीं आते? सर देखें मुझे तो आपने परेशान कर दिया पकड़ के। श्रीलंका की जो कल बॉलिंग है उसमें आपको कौन सा बॉलर ज्यादा जबरदस्त लगता है? यार श्रीलंका की बॉलिंग देखी जाए, उनका जो एक पथिराना है, जो मलिंगा टाइप उसका एक्शन है, तो वो हमें टफ टाइम दे सकता है हो सके तो, क्योंकि वो एक ऐसा बॉलर है ना, वो भी यॉर्कर स्पेशलिस्ट उसे भी कहा जाता है, तो वो हमें टफ टाइम दे सकता है अगर स्पिन ने कोई स्पिन विकेट है जो स्पिन रोल ना करे। बिल्कुल, अगर स्पिन का जादू उनके, क्योंकि हमारे पास इतने क्वालिटी स्पिनर नहीं है, हमारे पास सिर्फ विकेट टेकिंग स्पिनर है, कि वो 20 वाले हो गए, जैसे शादाब खान हो गया, मोहम्मद नवाज हो गए, ये T20 के बॉलर है। भाई मैच का तो शौक रखते होंगे? बिल्कुल। कल मैच आ रहा है श्रीलंका और पाकिस्तान का, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? नसीम शाह और हारिस रऊफ नहीं आ रहे, बेड रेस्ट हो गए, दोनों ही नहीं आ रहे। एशिया कप जितने मैचेस होंगे ये दोनों प्लेयर्स में नहीं खेलेंगे। ओहो, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ये हम मैच जीत पाएंगे श्रीलंका से अगर ये हमारे दो मेन बॉलर टीम में नहीं आते? सर देखें मुझे तो आपने परेशान कर दिया पकड़ के,
क्योंकि पहले तो मैंने सुना था कि खाली नसीम शाह का सुना था कि नसीम शाह नहीं खेल रहे, लेकिन आज जो हारिस है अगर वो भी टीम से बाहर हो गया तो टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो बैक पे कोई बॉलर ही नहीं है। पर शहीन शाह भी तो हैं, आपको क्या लगता नहीं उनके परफॉर्मेंस में? शहीन अकेला क्या करेगा मुझे आप ये बताएं। शहीन तो अकेला 5 ओवर करेगा, 10 ओवर करेगा। जो बैकबोन थे हमारे, नसीम था बैकबोन, हारिस था बैकबोन, अगर इनको हमने बाहर बिठा दिया हमारी टीम में जो हमारी बॉलिंग है वही खत्म होगी एक साथ। पर नसीम शाह के 99% चांसेस थे कि वो एशिया कप में आएंगे और बॉलिंग करेंगे, पर उनको भी उन्होंने बेटर स्टे कर दिया। आपको लगता है पाकिस्तान, श्रीलंका या इंडिया से अगर ये हमारे मेन बॉलर अगर चले जाते हैं, बल्कि चले ही गए हैं, तो हम मैच जीत पाएंगे? सर इनके बगैर तो बड़ा मुश्किल है मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए जीतना, क्योंकि हमारे पास कोई बॉलिंग लाइन नहीं पीछे पड़ी हुई है। हाँ अगर इनका यानी कि बैकअप होता, जैसे हमारे पास मोहम्मद आमर है, वो होता, वो आ जाता, फिर हम कहते हैं हाँ यार ओके है, मजा आएगा। लेकिन हमारे पास बैकअप कोई बॉलर मुझे नजर ही नहीं आ रहा। मैं पूरी टीम फरोड़ कर देख लूं, मुझे बॉलर नजर नहीं आएगा। इनके बगैर पाकिस्तानी टीम की वो जिसे कहते हैं ना बैकबोन, ठीक है, वो अगर टूट गई हमारी तो ये टूट गई बैकबोन हमारी। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह इंडिया ने हमें पहले धोया, लास्ट मैच में हमने 123 स्कोर किया, ठीक है, आपको लगता है आने वाले मैचों में इसी तरह धोएगा इंडिया? सर इंडिया तो जाहिर सी बात है, इंडिया ने पहले हमारे शहीन को, हमारे हारिस को और हमारे यानी कि नसीम शाह को, नो डाउट नसीम शाह ने इंडिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की है, बोला था बात उसको यानी कि विकेट नहीं मिली, बट उसको स्कोर कम लगा है उनके मुकाबले में। तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि इंडिया के खिलाफ कैसे खेलेंगे हम लोग। इंडिया ने लास्ट टाइम हमें माफी नहीं दी मामला में, उसने उड़ा के छक्के मारे स्टेडियम के बाहर, उनके 2 बैट्समैन 4 बैट्समैन नहीं टिके, वो 50-50 कर गए, फिर तो श्रीलंका से हार जाएंगे। इनके अलावा हमारे और भी तो बॉलर हैं यार, बॉलर है लेकिन उनकी जगह तो कोई नहीं ना ले सकता। नसीम शाह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग करता है, तो मेरे ख्याल से इनकी बहुत बड़ी जगह है। और अगर शहीन शाह भी तो है, शहीन शाह अकेला क्या करेगा, सारे ओवर्स तो उसको नहीं ना मिल सकते शहीन शाह को, तो जो जगह इनकी है वो शहीन शाह भी नहीं ले सकता। अच्छा, आपको लगता है जो इंडिया का बॉलर है बुमराह, अगर बुमराह को कंपैरिजन करते हैं हम शहीन शाह के साथ, तो आप किसकी ज्यादा फेवर करते हैं? यार शाहीन शाह बुमराह से बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन बाय चांस अब उनका लक चल गया तो चल गया इंडिया, तो बाकी शहीन शाह मैं मानता हूँ कि बुमराह जो है कुछ भी नहीं है उसके सामने। अच्छा, कल का जो मैच हो रहा है श्रीलंका और पाकिस्तान का, तो आपको क्या लगता है ज्यादा चांसेस किसके हैं? यार अभी जो आपने खबर सुना दी है अब तो मुझे नहीं लग रहा कि हम श्रीलंका से भी जीतेंगे, तो मुझे लग रहा है कि हम श्रीलंका से हार जाएंगे। और दूसरा जो विराट कोहली है और उनका यानी कि दूसरा जो है उनका केएल राहुल है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी खतरनाक बैटिंग की है, तो पाकिस्तानी बॉलिंग जो पाकिस्तानी टीम ही रिलाई अपने बॉलर्स के ऊपर करती है, बैट्समैन करती ही नहीं है कि हमारी बैकबोन ही हमारी बॉलिंग है। अगर वही नहीं होगी, मेन बॉलर ही नहीं होगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान। आप हारिस रऊफ को क्या पैगाम देंगे? सर मैं क्या पैगाम दूं, हारिस रऊफ का इंजर्ड होना बनता ही नहीं था, पता नहीं कैसे ये इंजर्ड हो गए हैं। इतने फर्स्ट क्लास बॉलर हैं, इनको पता है अपनी फिजिक कैसे मेंटेन करनी है। उन्होंने कहा वो बेड से गिरे हैं और उनके पसलियों में पेन आ गई है, जिस वजह से उनको बेड रेस्ट कर दिया गया। बेड से गिरे यार, मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि ये हुआ कैसे, इंसिडेंट कैसे हुआ। पीसीबी के इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बाकायदा इसके ऊपर उनको कमेटी बनानी चाहिए कि ये एक्शन क्यों हुआ, ये पूरी इनके बाकायदा मामला में डील करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और थी, नसीम शाह की जहाँ तक बात है ना, उसको बताया गया कि उनकी यहाँ फिंगर पे ना हल्का सा फ्रैक्चर आया था, उनका बाकायदा उन्होंने एक्सरा करवाया है, उसमें चांसेस ये आए थे कि 99% चांसेस है कि वो एशिया कप खेलेंगे नसीम शाह, पर वो छोटा सा माइनर सा एक्सीडेंट उनको हुआ है, उस पर उन्होंने उसको भी बेड रेस्ट कर दिया। सर अब देखें पाकिस्तानी बॉलिंग इसके पीछे आपको क्या लॉजिक लगता है? मुझे तो यही लगता है फिर या तो कोई इनके दिल में डर पैदा हो गया इंडिया की बात कि इंडिया के साथ उन्होंने मैच खेला, डर पैदा हो गया दिल में, उनके डर पैदा हो गया कि यार ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं इसमें क्या यानी कि। आप हारिस रऊफ को क्या पैगाम देंगे? सर मैं तो यही कहता हूँ कि जो हारिस रऊफ की आपने बात की है बैट से गिरे हैं, मुझे लगता है तो ये कोई ख्वाब देख रहा था कि शायद इंडिया एशिया कप लेके, तो एशिया कप लेके तो वो उसके पीछे भागा, वो आंख उसकी खुली नहीं है, वो बैट से नीचे गिर गया, यही मैं कह सकता उसके ऊपर। और क्या कहूंगा कि उनको समझ ही नहीं आती कि यार ये हमारे फर्स्ट क्लास बॉलर हैं और दोनों इंजर्ड हो गए यार, पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ी ये सोचने वाली बात है। और नसीम शाह की भी उंगली में मसला आ गया, आपको लगता है नसीम शाह भी वर्ल्ड कप उनसे खींच रहा था एशिया कप का? मुझे लगता कि ये लड़ाई हो रही थी इनके आपस में, दोनों टीम्स की, कि मैं लेके जाऊंगा लगता वो उनसे यानी कि चीना वो क्या कहते हैं, एक चीना कैंचा में
हाँ जो कंचातिनी में उन्होंने उनसे यानी कि उनको यानी कि हाथ लगा है, उसने ऐसे पकड़ा होगा, उन्होंने कैच ली होगी रोहित और कोहली ने, उसकी फिंगर बीच में आके यहाँ पे बैठ गए। यही हो सकता है पाकिस्तानी टीम को, पता नहीं क्या होगा हमारी टीम को। मतलब कि आपको लग रहा है कि हम कल का मैच हार जाएंगे श्रीलंका से? मैं कहता हूँ ना ही आए तो अच्छा है यार, एशिया कप खेलना है, फाइनल में पर जाएंगे। हमारी तो दुआ ये कि कल भी बारिश आ जाए और ये हम मैच जीत ही जाए। नहीं मैच तो कैसे जीतेंगे, ड्रा ही होगा अगर कल बारिश हाँ, ड्रा ही होगी होगा। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खेलता, बांग्लादेश के साथ हमें अच्छे रन पे बांग्लादेश को पहले हम तो दुआ करेंगे कि ये मैच हमारे ही हक में हो और हम जीते। इंशाल्लाह पाकिस्तान की मैच जीते और हमारे हक में हो, ताकि हमें फाइनल में जाने के लिए आसानी पैदा हो चले, और हम thank इंडिया के साथ मुकाबला करें। थैंक यू। आपको क्या लगता है मैच जीत पाएंगे हम श्रीलंका से? यार अगर ये दो प्लेयर नहीं खेलते तो मेरे ख्याल से हम श्रीलंका पे ढेर हो जाते हैं। हमने इंडिया के साथ फाइनल क्या खेलना है। कल का मैच आ रहा है श्रीलंका और पाकिस्तान का, जी जी बिल्कुल आ रहा है, देखेंगे? जरूर देखेंगे। और उसमें एक मसला आ रहा है, क्या हो गया? नसीम शाह और हारिस रऊफ इसमें नहीं आ रहे, बॉलिंग नहीं कर रहे। नसीम शाह और हारिस रऊफ नहीं आ रहे। नहीं, आपको लगता है जिस तरह हम इंडिया से मैच हारे हैं अच्छे तरीके से, क्या हम श्रीलंका से भी इसी तरह हारेंगे? यार अगर ये दो प्लेयर नहीं आते तो मेरे ख्याल से तो फिर हम हारेंगे यहाँ पे। ये अगर नसीम शाह और हारिस रऊफ को बेड रेस्ट हो गया है, ये इतनी बड़ी बात तो है हमारे लिए, जो हमारे तो अब स्पेशलिस्ट है ये बॉलिंग, और दोनों डेथ स्पेशलिस्ट थे नसीम शाह और हारिस रऊफ। अगर इसकी रिप्लेसमेंट में हम सुन रहे हैं कि जमान खान को डाले, जमान खान भी डेथ स्पेशलिस्ट है, और ये बात नहीं है कि हम इनसे जीतने, हम अगर हम अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे, हमारे बैटिंग ऊपर से हमें स्कोर दे देती है, उसके बाद मिडल ऑर्डर हमारा परफॉर्म कर जाता है, तो हमारे लिए बॉलर्स के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर हमारा स्पिन डिपार्टमेंट काम कर गया तो फिर तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। नसीम शाह और हारिस रऊफ की हमें मतलब वैसे जैसे हमें हर मैच में उनकी जरूरत पड़ती है, वैसे अगर हमारा क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, अगर हमारा स्पिन डिपार्टमेंट कहीं काम कर गया तो हमारे मिडल ओवर पक्के हो जाने हैं, उसके बाद डेथ ओवर में हमारे पास ये जमान खान और शाहीन अफरीदी हो जाएंगे, तो हमारी लाइन यस हो जाएगी। अच्छा, कल का जो मैच है श्रीलंका और पाकिस्तान का, उसमें आपको श्रीलंका की बॉलिंग में से कौन सा ज्यादा? ये वनडे के हैं ही नहीं, और क्योंकि इनसे इतने लंबे ओवर नहीं हो जाते, और ये गेम होती है सारी माइंड सेट की, 20 को लेके चलना पड़ता है। अगर हमारे पास बहुत ही बड़ी टीम थी इंडिया की, बहुत ही बड़ी बैटिंग थी, जिस तरह उन्होंने उनको टैकल किया है, तो आई थिंक अगर स्पिन डिपार्टमेंट का उनको कहीं ना कहीं रोल मिल गया तो उन्होंने हमें हमारा काम पूरा कर देना है। अच्छा, श्रीलंका की टीम के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यार श्रीलंका की टीम को हम राइट ऑफ तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह उसने इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंसेस दी है, और एक तो उन्हें होम कंडीशन का बड़ा एडवांटेज होगा, और उनका एक नया लड़का है जो नाम मुझे उसका याद नहीं है, यंगस्टर है 20 साल का, उसने क्या इंडिया की बैटिंग को बर्बाद किया है। उसके बाद जो उसने मिडल ओवर में आके उसने बैटिंग में संभाला है इंडिया को, हम तो यही दुआ कर रहे थे उसको निकालो, वरना इसने इंडिया का भी फैंटा बना देना है, और उसने तकरीबन 50 के 52 स्कोर कर दिया था इंडिया के खिलाफ, और हमें वही डर है क्योंकि उसके वो एक परफेक्ट ऑलराउंडर है, क्योंकि वो बॉलिंग से भी उसका जादू चल रहा है और बैटिंग में भी वो कमाल कर रहा है। बहुत बात है, 20 साल की उम्र में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वो। यार ये अप्रिशिएट के काबिल है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट खेलना कोई मजाक नहीं है। अगर ये होम सीरीज होती फिर भी हम कहते चलो यार मसला, इतना बड़ा इवेंट एशिया कप का, और उसमें ऐसी परफॉर्मेंसेज काबिल 20 साल का जो लड़का श्रीलंका का आप बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कल का जो मैच है पाकिस्तान का और श्रीलंका का, तो श्रीलंका पाकिस्तान पे उस लड़के की बिहाफ पे ज्यादा हैवी नहीं हो जाएगी? उस लड़के की यार देखे ना, अब हर टीम उतरती है एक माइंडसेट के साथ, और जो उनके टफ प्लेयर होते हैं उनके खिलाफ एक प्लानिंग के साथ उतरती है, और ये नया लड़का है, आई थिंक मेरे लिहाज से कभी हमने उसको फेस नहीं किया, ना हमने उसको बॉलिंग में फेस किया, ना हमने उसको बैटिंग में फेस किया।